अब बात करते हैं हम सामाजिकरण की। तो सामाजिकरण में देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो समाज के साथ में एडजस्टमेंट कर लेना, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो माहौल है उसको सीख करके उसके साथ जीना सीख लेना, ये आपका सामाजिकरण होता है। ठीक है, अगर आप जो है उसके मापदंडों को या सामाजिक नियमों को, या सामाजिक दायरा होता है आपका, एक एथिक्स बने होते हैं कि आप जो है इन कामों को कर सकते हैं समाज में और इन कामों को समाज में नहीं कर सकते। तो अगर आप उन चीजों को नहीं सीख पाते तो एक सामाजिक प्राणी आप नहीं बन पाएंगे। और मानव जो है, जो इंसान है, वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका जीवन नहीं गुजर सकता, अकेले जीवन नहीं गुजर सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए समाज में रहना जरूरी है। तो सामाजिकरण का कुल मिला के मतलब ये है कि वो चाहे माँ बाप सिखा रहे हों, चाहे आप कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और कुछ चीजें टीचर सिखाते हैं, तो सब चीजों को कुल मिला के सीख करके अपने वातावरण के साथ में रहने योग्य बन जाना सामाजिकरण होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कहते हैं कि समाज के साथ में अनुकूलन और समायोजन करने की जो क्षमता है उसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, और सामाजिकरण जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है प्राथमिक सामाजिकरण और एक होता है द्वितीय या गौण सामाजिकरण। तो प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है वो होता है आपका घर में या आपके आस पड़ोस में। तो इसमें जो मुख्य भूमिका होती है, इसमें जो लोग आते हैं वो आते हैं आपके परिवार और आपके आस पड़ोस। और जो द्वितीय सामाजिकरण है वो आपका होता है विद्यालय में जाके। ठीक है, और विद्यालय में और भी बहुत सारी चीजें होती है तो उनको आप ऐड कर सकते हो। मेन विद्यालय होता है, तो विद्यालय में आपके शिक्षक भी हो गए, आपकी पुस्तकें भी होगी वगैरह वगैरह, दोस्त भी हो गए आपके। ठीक है, तो प्राथमिक सामाजिकरण जो है वो एक्चुअल में ये सामाजिकरण जो बांटा गया है वो वातावरण के आधार पर ही बांटा गया है। तो स्कूल जाने से पहले अलग वातावरण होता है, परिवार में बच्चा रह रहा है, माँ बाप से, भाई बहनों से सीख रहा है, या घर से बाहर है तो पड़ोसियों से सीख रहा है, तो या अपने रिश्तेदारी में गया है तो उनसे सीख रहा है, रिश्तेदारों से। तो जो प्रथम सामाजिकरण है वो आपका परिवार की मुख्य भूमिका होती है उसमें, और जो द्वितीय या गौण या सेकेंडरी जिसको हम सोशलाइजेशन बोल रहे हैं उसमें आपकी विद्यालय की होती है। तो सामाजिकरण जरूरी क्यों है एक्चुअल में, तो हमने पीछे सामाजिक विकास भी पढ़ा है, इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं अभी, तो उन कॉन्सेप्ट को अगर हम रिलेट करेंगे तो समाज में रहने योग्य अगर व्यक्ति नहीं होगा तो उसकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, उसका अधिगम भी डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि अगर सामाजिकरण बच्चा नहीं सीखा है तो फिर कक्षा में जब जाएगा बच्चा तो वो एक दूसरे से मदद ही नहीं लेगा, ना किसी की मदद करेगा। उल्टा ये भी हो सकता है कि वो किसी बच्चे के साथ में लड़ाई करने लग जाए, ये भी हो सकता है वो टीचर के साथ बदतमीजी करे। तो अगर सामाजिकरण नहीं होगा अच्छा, तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, कोई वस्तु नहीं है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, इंसान को मनुष्य बनाना। मतलब कहने का कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम क्या कहते हैं कि नवजात शिशु जो है वो पशु के समान होता है। ठीक है, फिर वो जो है जब धीरे धीरे समाज में ग्रो करता है तब जाके वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो ये जो एक सामाजिक प्राणी बनना, पशु से लेके और एक मनुष्य तक बनने की जो जर्नी है उसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। तो समाज के सारे एथिक्स को समझना, नैतिक विकास भी इसके अंदर आ जाता है, और सारी चीजों को अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमारे समाज में हम किन चीजों को कर सकते हैं, किन कामों को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम चोरी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी को पीट नहीं सकते हैं बिना वजह के, वो भी कानूनी तरीके से गलत है। अगर कोई आपसे लड़ाई भी कर रहा है तो आप जो है उसकी कंप्लेन करेंगे पुलिस में। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कौन से काम ऐसे हैं जो सामाजिक दायरे में रह के करेंगे, कौन से काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो ये सब सीखने की जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। और सामाजिकरण जरूरी इसलिए है ताकि हमारा जीवन जो है वो सरल तरीके से आगे बढ़े और हम ग्रो करें, हम चीजों को सीखें और एक अच्छे व्यक्ति और एक कामयाब इंसान बने। तो बच्चे के लिए जो है बचपन से ही सामाजिकरण इसलिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, बस 2 पॉइंट याद रखना, प्रश्न यही बनते हैं। पहली चीज तो जो प्रश्न बनता है वो ये कि सामाजिकरण होता क्या है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सामाजिक मापदंडों के साथ समायोजन या अनुकूलन करना या कर लेना। ठीक है, तो ये तो होता है सामाजिकरण के लिए। ऊपर से फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है, वो ये बनता है कि सामाजिकरण में, बच्चे की सामाजिकरण में प्रथम भूमिका किसकी होती है। तो प्रथम भूमिका जो होती है आपकी वो परिवार की हो गई। ठीक है, और द्वितीय भूमिका जो होती है वो किसकी हो गई, वो विद्यालय की हो गई।
तो ये 3 प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, इसके अलावा तो और प्रश्न बनते नहीं है। बाकी सामाजिक विकास तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।